ये चुल्लक रत्न श्री ध्यान सागर जी महाराज महामस्तकाभिषेक के लिए पधारे हैं और एक दिव्य आत्मा है और विशुद्ध भावनाओं से युक्त जीवन इनका है और ज्ञान के भंडार है और सभी शास्त्रों का गहन चिंतन मंथन के साथ आपको परसते हैं। आइए आज कुछ नई बातें सुमेरु पर्वत और महामस्तकाभिषेक के बारे में थोड़ा बोलेंगे। चुल्लक रत्न जी ध्यान सागर जी महाराज। नमो वरदाय नमो सिद्धाय नमो वाय नमो उपाय नमो साहुल। परमार्थ आप आगम और तपोधनों द्वादशांग रुद्र देवता सरस्वती माता वंदन। दीक्षा शिक्षा गुरुआचार्य विद्यासागर महाराज आचार्य गुणधर नंदी महाराज श्री गुणेश्वर और यहाँ विराजमान समस्त संघ योग्य बन। सुमेर ये शब्द बड़ा प्रसिद्ध शब्द। सु और मेरु, सुदर्शन मेरु को सुमेरु कहते और इसको महामंदर भी कहते। पंचमेरु में सबसे ऊंचाई वाला पर्वत यही है, इसलिए इसको महामंदिर भी कहते हैं। कन्नड़ भाषा में एक मंगलाचरण हमने निर्यापक मुनि योग सागर महाराज श्री के श्रीमुख से सुना था। धरियोळु नागेंद्र नररोळु चक्रेश गिरियोळु महामंदर वाकड़वड़े श्री आदिनाथ ने धाम सुखम गे। महामंदर ये मेरु पर्वत का वाचक। मेरु पर्वत को आचार्य मानभूम स्वामी ने सुरगिरी कहा है। कहाँ कहा है? भक्तावर सूत्र में। भक्तावर में कहां पर? तीसरे काव्य में। कुंदावदात चलचाम्र चारु शोभम विभ्राजते तव वपुः कलधौत कांतम उद्यत शशांक शुचि निर्झर वारि धार मुच्चै स्तटम सुरगिरेरिव शातकम। वहां पर उन्होंने आदिश्वर प्रभु के चंवर प्रातिहार्य का चित्रण करते हुए लिखा है कि भगवान कलधौत कांतम वपुः, स्वर्ण जैसे मनोहर शरीरधारी थे भगवान, और जो आसपास चंवर थे 64 चंवर होते हैं, 32 बाई तरफ 32 दाहिनी तरफ। तो वो जन्माभिषेक का चित्रण करते हुए सुमेरु पर्वत का आचरण उदाहरण दिया है। बाई तरफ 32 चंवर, दाहिनी तरफ 32 चंवर, बीच में आदिनाथ भगवान। और उन चंवरों के विषय में त्रिलोकसार ग्रंथ में आचार्य नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती ने लिखा है कि भगवान के एक ओर एक यक्ष और एक यक्षी के हाथ में एक चंवर होता है, यानी यक्ष का एक हाथ है और यक्षी का एक हाथ, और वो एक चंवर है। तो ऐसे 32 जोड़े 32 चंवर को पकड़ एक तरफ से ढोलते हैं, ऐसे नीचे की तरफ ले जाते हैं। अभी वर्तमान में आजकल चंवर लेकर लोग जो नृत्य करते हैं उसका शास्त्र में वर्णन नहीं है। शास्त्र में जो वर्णन है
वो ये है कि चंवर को नीचे ले जाया जाता है और फिर नीचे ले जाते समय वो देव और देवी दोनों झुकते हैं और फिर ऊपर उठाते हैं, फिर झुकते हैं। तो चंवर कहते हैं, कल्याण मंदिर स्तोत्र में चंद्र आचार्य महाराज ने एक उत्प्रेक्षा की है कि वो चंवर इस बहाने लोगों को संदेश देते हैं कि हे भव्य प्राणियों, जो यहाँ झुकेगा उसकी गति ऊपर होगी। क्योंकि चंवर झुके, फिर देवों ने कमर सीधी की तो चंवर ऊपर उठ गया। तो जो भगवान के चरणों में झुकेगा वो ऊर्ध्वगामी होगा। तो एक तरफ 32 जोड़े यक्ष यक्षी के और दूसरी तरफ 32 जोड़े नागकुमार और नागकुमारियों के होते। तो कुल मिलाकर उन सबकी संख्या 128 होती है। त्रिलोक सार में गाथा है। और क्या दृश्य होता होगा। आचार्य मानतम स्वामी कहते हैं वो दृश्य ऐसा लगता है जैसे सुमेरु पर्वत पर जब भगवान का जन्माभिषेक होता है तब शशांक शुचि निर्जर वारिधार सुरगिरे उच्चैस्तटम इव विभ्राजते तव वपुः। प्रकट होती हुई, उद्यत यानी उदित होती हुई, प्रकट होती हुई, शशांक शुचि निर्जर वारिधार, चंद्रमा जैसी शुचि यानी धवल अभिषेक युक्त सुमेरु का जो ऊंचा तट है, सुमेरु स्वर्ण वर्ण वाला है, गोल्डन है, और चंवर धवल वर्ण वाले हैं। अब वर्तमान में चंवर पीले रंग के बना लिए जाते हैं, वस्तुतः मूल चंवर तो धवल वर्ण के होते हैं। तभी ये चित्रण संभव है कि चंवर धवल है, सुमेरु पर्वत स्वर्ण वर्ण है। तो जब वो चंवर ऐसे नीचे करते हैं तो ऐसा लगता है कि जन्माभिषेक की वो जो धाराएं हैं क्षीर सागर के कंदोदक की, वो ऐसे नीचे जा रही है। और सुमेरु पर्वत से जहां जहां पर कुछ उभार है पर्वत में, वहां से वो धाराएं टकरा करके उछलती है और उसके जल कण चारों ओर व्याप्त होते हैं। तो बड़ा मनोहर दृश्य होता है। तो वो चंवर ऐसे लगते हैं। आदिनाथ भगवान के आजू बाजू जो चंवर है वो उस शोभा के तुल्य होते हैं। तो ये सुमेरु पर्वत अनादिकाल से विदेह क्षेत्र और भरत ऐरावत क्षेत्र के तीर्थंकरों के जन्माभिषेक से पवित्र थे। और बड़े बड़े घड़ों से जब भगवान का अभिषेक होता है तो वो पूरा पर्वत जो स्वर्ण पर्वत है वो रजत पर्वत दिखने लगता है। क्योंकि क्षीर समुद्र का जल क्षीरवत है, उसके सारे गुणधर्म क्षीर तुल्य है, दूध के समान है। इसलिए सुमेरु पर्वत का जिन शासन में जिनेन्द्र भगवान के प्रथम द्वितीय, प्रथम कल्याणक गर्भ कल्याणक, द्वितीय कल्याणक जन्म कल्याणक की अपेक्षा से सर्वाधिक महत्व। और वहां पर 4 शिलाएं हैं, पांडुक शिला और अन्य 3 शिलाएं भी हैं, उनके भी नाम आए हुए हैं शास्त्र में। भरत क्षेत्र के तीर्थंकरों का अभिषेक पांडुक शिला पर है, ये नियम है। और आचार्य गुणधर महाराज ने हमसे कहा कि इस अभिषेक का महत्व क्या है। बहुत सारे श्रावक भी पूछते हैं कि अभिषेक करते समय हमें क्या सोचना चाहिए। ये बहुत लोगों का प्रश्न है। आचार्य सोमदेव सूरी ने यशस्तिलक चंपू ग्रंथ में लिखा है कि अभिषेक करते समय आपको ये सोचना है
कि यह जो अभिषेक पीठ है, ये सुमेरु पर्वत, उसके ऊपर जो भगवान को विराजमान करने का जो थाल अथवा जो कुछ भी वहां पर आकार बना हुआ है, उसको आप पांडुक शिला समझिए। और जो भगवान है वो जैनेन्द्र भगवान है, ऐसे आपको भावना करनी है। अब देखिए, किसी भी अभिषेक पाठ में आप देखिएगा एक चर्चा आती है कि ये जो प्रतिमा का अभिषेक है, ये जन्माभिषेक नहीं है। एक अपेक्षा से सत्य है कि ये जन्माभिषेक नहीं है, लेकिन ये अभिषेक, प्रतिमा का अभिषेक के रूप है। इस प्रश्न का क्या उत्तर है? यदि कोई कहे कि ये अभिषेक चतुर्थाभिषेक, आचारसार ग्रंथ में लिखा है ना कि चतुर्थाभिषेक के समय कौन सी भक्तियों का पाठ करें, तो ये चतुर्थाभिषेक, तो ये चतुर्थाभिषेक कैसे हुआ? तो फिर कुछ लोगों की ऐसी धारणा है, कुछ लोगों के ऐसे विचार हैं कि पहला अभिषेक जन्माभिषेक, दूसरा अभिषेक राज्याभिषेक, तीसरा अभिषेक दीक्षाभिषेक और चौथा अभिषेक प्रतिमाभिषेक। देखो, सुनने में ये बात बहुत आकर्षक लगती है, पर शास्त्र में कहीं ऐसा लिखा नहीं, तो ये तो चिंतन मात्र हुआ। वास्तविकता क्या है? वास्तविकता तो ये है कि जब भगवान माँ के गर्भ में आए थे, हरिवंश पुराण के 38वें सर्ग में लिखा है कि तभी कुबेर ने इंद्र के निर्देशानुसार भगवान के माता पिता का अभिषेक किया था। तो वो गर्भ में भगवान थे, तो उनकी माँ का अभिषेक हो गया। वास्तव में भगवान को लक्ष्य करके और पिता का अभिषेक क्यों हुआ? क्योंकि पिता के निमित्त से वो भगवान वहां आए थे माँ के गर्भ में, तो दोनों का अभिषेक हो गया। तो उसको अपन प्रथम अभिषेक नहीं गिनेंगे, इसी दृष्टि से तो गिन सकते हैं। तो वास्तव में प्रथम द्वितीय तृतीय और चतुर्थ का गणित दूसरा है, यह गणित नहीं है। तो दूसरा गणित क्या है? दूसरा गणित ये है, प्रतिष्ठा शास्त्रों में जब चतुर्थ कल्याणक की प्रतिष्ठा होती है, उसके बाद जो अभिषेक किया जाता है उसका नाम चतुर्थाभिषेक, न कि प्रतिमाभिषेक का नाम चतुर्थाभिषेक। प्रतिमा में जब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा की जाती है, तब जो चतुर्थ कल्याणक की प्रतिष्ठा के बाद अभिषेक होता है उसका नाम, तो उसमें ये भक्तियां की जाती है। लेकिन उस अभिषेक में उच्चारण क्या करते हैं आप, पाठ क्या करते हैं? आप देख लीजिए, किसी भी अभिषेक पाठ में देख लीजिए, जो लोग माघनंदी आचार्य कृत अभिषेक पाठ के प्रेमी हैं, वो उसमें देख लें क्या लिखा है उसमें। तो उसमें यही लिखा है, पांडुक शिला पीठे जिनम स्थापयामी। लिखा है कि नहीं लिखा है? हाँ या ना? अगर लिखा है तो फिर हमारे इस प्रश्न का उत्तर दीजिए, पांडुक शिला पर कौन सा अभिषेक होता है? कौन सा होता है? तो फिर एक प्रश्न आएगा कि जब भगवान केवली हो गए, केवल ज्ञान कल्याणक जब भगवान की मूर्ति में स्थापना हो गई, प्रतिष्ठा हो गई, तो उसके बाद जन्माभिषेक कैसे कर सकते हैं? तो उसका उत्तर सावधानी से सुनिए। उसका उत्तर ये है कि
प्रतिमा में जो व्यवस्था है वो स्थापना निक्षेप की व्यवस्था है, और जो भगवान तीर्थंकर जन्मे थे उनमें जो व्यवस्था थी वो भाव निक्षेप वाली व्यवस्था थी। में गए तब वो भाव निक्षेप से तीर्थंकर कहलाए, सही ना? इसमें तो कोई आपत्ति नहीं है कि जब वो अरहंत पद को प्राप्त हुए तब वो तीर्थंकर हुए। फिर अन्य नयों से और अन्य निक्षेपों से वो पहले भी तीर्थंकर रहे, लेकिन साक्षात तीर्थंकर कब हुए? जब तीर्थंकर प्रकृति का उदीर्णोदय हुआ तब वो तीर्थंकर बने। तो वहां पर तो समवसरण में तो अभिषेक नहीं हो सकता भगवान का। कभी सुना आप? समवसरण में तो अभिषेक नहीं हो सकता, लेकिन प्रतिमाओं का अभिषेक होता है। और प्रतिमा में सारे कल्याणक, प्रतिमा में क्या जन्म कल्याणक की प्रतिष्ठा के पश्चात दीक्षा कल्याणक जब होता है तो जन्म कल्याणक के मंत्रों से अभिमंत्रित प्रतिमा के उन संस्कारों को निरस्त किया जाता है। दीक्षा कल्याणक के समय जन्म कल्याणक में जो प्रतिमा पर संस्कार डाले थे उनका निराकरण किया जाता है? नहीं किया जाता। और दीक्षा कल्याणक के जो संस्कार होते हैं प्रतिमा पर, कि केवल ज्ञान कल्याणक होने पर उन संस्कारों को उनको नष्ट कर दिया जाता है, या आज की भाषा में क्या उनको डिलीट कर दिया जाता है? कदापि नहीं। इसीलिए प्रतिमा को पंच कल्याणक की प्रतिष्ठा से प्रतिष्ठित माना जाता है। प्रतिमा एक कल्याणक से युक्त नहीं है, पांचों कल्याणकों से प्रतिष्ठित है। और आप देखिए, इसको अपन दूसरी तरफ से विचार करके देखें कि जब पांच कल्याणक हो गए तो फिर आप उनको तीर्थंकर कैसे कह सकते? प्रश्न समझ में आ रहा है? क्या है इस प्रश्न का सार? सार ये है कि जिनके पांच कल्याणक होते हैं वो तो सिद्ध होते हैं, वो तीर्थंकर नहीं होते। लेकिन चूंकि प्रतिमा में पांचों कल्याणक प्रतिष्ठित है, एक भी कल्याणक निरस्त नहीं है, इसलिए वो जन्म कल्याणक भी प्रतिमा में इस समय विराजमान होने के कारण जन्माभिषेक करने में कोई आपत्ति नहीं है। अगर हमारे इस कथन में कोई आपत्ति हो तो कोई सूचित कर दे। बात स्पष्ट। युक्ति और आगम से ही अपन चर्चा करते, तो ये एक महत्व की बात थी। उस समय आपको ये विचार करना है कि ये अभिषेक पीठ सुमेरु पर्वत है, और इसके ऊपर जो भगवान विराजमान है, जिस आसन पर विराजमान है, वो पांडुकशिला है। और जो भगवान विराजमान है वो जिनेन्द्र भगवान है, क्योंकि प्रतिमा में पांचों कल्याण है। और उनका मैं अभिषेक कर रहा हूं। अभिषेक शब्द का अर्थ देखिए, अभितः, व्याकरण देखना, अभितः ग्रामम अभिग्रामम, दो तरफ से। तो अगर कोई अकेला अभिषेक कर रहा है तो उसका कर्तव्य है कि वो दो कलशों से करे, एक कलश से नहीं। अगर दो लोग कर रहे हैं तो एक कलश से यहाँ करेगा, वो उधर से करेगा। अभितः सेचनम अभिषेक, दोनों तरफ से सेचन करना, भगवान का स्नान करना, अभिषेक। अब ये तो अभिषेक की बात हुई। अब इसमें कैसे भाव करना, ये प्रश्न ही नहीं है, क्योंकि जब आप भाव कर चुके हैं कि सुमेरु पर्वत है और ये भगवान है, तो फिर अब भाव अपने आप होंगे, वो करने नहीं पड़ेंगे, क्योंकि भगवान का अभिषेक करने को आपको मिल रहा है। तो फिर आपके भाव भक्ति के भाव होंगे, और कैसे भाव होंगे? कोई और भाव करना चाहते हो क्या? नहीं, वो भक्ति के भाव है, पर्याप्त है। अब चाहती कि इसका फल क्या होता है, एक प्रश्न आता है।
बहुत सारे लोग पूछते हैं कि अभिषेक करने से क्या मिलता है, तो उसका उत्तर हम आपको शास्त्र से दे रहे हैं। ग्रंथ का नाम पद्मचरितम, जिसको आजकल पद्म पुराण कहते हैं, और इसके 32वें पर्व में जब भरत राम को मनाने जाते हैं और राम वापस लौट कर नहीं आते, तो भरत को अयोध्या का राज्य स्वीकार करना पड़ता है। तो वो लौटकर गुरु से मिलते हैं मुनि सुब्रत जिनालय में, अयोध्या नगरी के अंदर द्युति भट्टारक नाम के आचार्य परमेष्ठी विराजमान थे। उनसे मिलते हैं, कहते हैं कि गुरुवर, मैं तो त्याग के लिए उत्कंठित था, लेकिन अब विवश हूं। अब कुछ वर्षों के लिए तो मुझे यहीं रहना होगा, क्या करूं। तब गुरु ने बड़े सुंदर बात कही कि तुम ऐसे ऐसे कार्य करो। तो उस प्रकरण में श्लोक क्रमांक 165 में पद्म पुराण पर्व 32 ज्ञानपीठ से प्रकाशित प्रतियों में दूसरा भाग श्लोक 165 से लेकर 169 तक अभिषेक का फल बताया आचार्य महाराज ने। अभिषेक करने वाला लोभी जीव नहीं है, वो फल पाने के लिए अभिषेक नहीं कर रहे, वो भक्ति से कर रहे। फल मिले तो स्वागत, कोई बात नहीं है, लेकिन वो बनिया नहीं है, वो जैनी है। बनिया जो भी काम करता है वो हिसाब लगा के करता है, और भक्त जो काम करता है वो समर्पण से करता है, फल की कामना से नहीं कर रहा। उसको इतना पता है कि आपकी भक्ति से मेरा उद्धार होगा, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं, और ज्यादा मुझे गणित नहीं जोड़ना, आपकी भक्ति मुझे करने मिली है, पर्याप्त। तो वहां पर श्लोक है, अभिषेकम जिनेन्द्राणाम कृत्वा सुरभिमाणिना अभिषेकमवाप्नोति यत्र यत्रोपजायते। आचार्य कहते हैं कि जो सुगंधित जल से जिनेंद्रों का अभिषेक करता है, तो उस अभिषेक को करके वह प्राणी यत्र यत्र उपजायते, जहां जहां उपजता है, जहां जहां उसका जन्म होता है, वहां वहां अभिषेक मवापन होता, वो अभिषेक को प्राप्त होता, राज्याभिषेक को प्राप्त, वैभव को प्राप्त होता। उसने वैभव नहीं चाहा था, लेकिन भगवान की भक्ति उसको बिन मांगे, मांगने से भी अधिक दे रही। फिर दूसरा ये देखिए, सुरभि जल की बात है, सुगंधित जल की बात है। इसके पश्चात अभिषेकम जिनेन्द्राणा विधाय क्षीर धारया विमाने क्षीर धवले जायते परम द्युति। दुग्धाभिषेक करने वाले को क्या होता है भविष्य में, तो आचार्य कहते हैं कि जिनेन्द्राणाम क्षीर धाराया अभिषेकम विधाय, जिनेन्द्रों की दुग्ध धारा द्वारा अभिषेक करके, जिनेन्द्रों का दुग्ध धारा द्वारा अभिषेक करके क्षीर धवले विमाने परम द्युति जायते, वह क्षीर के समान धवल अर्थात दूध जैसे सफेद विमान में परम द्युति, अत्यंत तेजस्वी कांति संपन्न देव बनता है। इसके पश्चात दधि कुंभैर जिनेन्द्राणाम
यः करोत्यभिषेचनम् दद्यावकुट्टमे स्वर्गे जायते ससुरोत्तमः। दही के घड़ों से, देखो अब यहाँ पर कलश वगैरह नहीं चलेंगे, जो शब्द दिए हैं श्लोक में वो हम बता रहे हैं कि जो दही के घड़ों से जिनेंद्रों का अभिषेक करता है वह दद्यावकुट्ट में स्वर्गे, दही जैसी आभा वाले फर्श से युक्त स्वर्ग में, जैसे यहाँ अभी मनुष्य लोक में आजकल देखो तो सब घरों में टाइल्स, ग्रेनाइट, मार्बल और अलग अलग तरह के फर्श लगे रहते हैं। तो वो जीव जो दही के घड़ों से भगवान का अभिषेक करता है, उस काल में उसको आयु का बंध हो जाए तो वो स्वर्ग में उस विमान में उत्पन्न होता है जहां फर्श दही जैसे सफेद, और उस विमान में क्या बनता है वो? सुरोत्तम, सुरोत्तम देवों का इंद्र बनता है। कितनी बड़ी बात है। इसके आगे घृताभिषेक की बात है। सर्पिशाजिन्नाथानां कुरुते योऽभिषेचनम् कान्तिद्युति प्रभावाढ्यो विमानीशः सजायते। घी के द्वारा जिन नाथों का जो अभिषेक करता है वह कांति, द्युति और प्रभाव से संपन्न स्वर्ग के विमान का स्वामी बनता है, इंद्र पद को प्राप्त। कांति का अर्थ चमक होता है, द्युति का अर्थ तेज होता है, और प्रभाव का अर्थ उपकार और अपकार करने की शक्ति। प्रभाव शब्द का अर्थ सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ में पूज्यपाद आचार्य महाराज ने लिखा है, शापानुग्रह शक्ति प्रभाव, शाप देने की शक्ति। आजकल सब लोग श्राप बोलते हैं, वो श्राप नहीं है, शाप है। शाप देने की शक्ति और वरदान देने की शक्ति, अनुग्रह करने की शक्ति देवों के पास होती है। तो वो उस शक्ति से संपन्न होता, बहुत अधिक शक्ति रहती है उनके पास। शाप और अनुग्रह करने की अत्यधिक शक्ति उस देव में होती है जो दही के घड़ों से अभिषेक करता है, घी से अभिषेक करता है। दही के घड़े वाली बात तो ऊपर आ चुकी थी, अभी घी की बात चल रही थी। इसके बाद फिर आचार्य कहते हैं, अब इसमें तरु रस का वर्णन इन श्लोकों में तो नहीं है, अन्य ग्रंथों में बहुत स्थानों पर उल्लेख है। इक्षु रस आदि का वर्णन है, दाडिम रस का भी वर्णन आता है। तो अभिषेक प्रभावेण श्रूयन्ते बहवो बुधाः पुराणेनन्त वीर्याद्या द्युभूलब्धाभिषेचनाः। पूर्व भाव में जो अभिषेक किया था उसके प्रभाव स्वरूप पुराण में बहुत से ऐसे ज्ञानी जन सुने जाते हैं। देखो ज्ञानी जन शब्द का प्रयोग है, जिन्होंने अभिषेक किया है उनको ज्ञानी जन कह रहे हैं। तो ज्ञानी जन केवल स्वाध्याय करने वाले जीव नहीं है, अभिषेक करने वालों को ज्ञानी कह रहे हैं। बहुत से ज्ञानी जनों ने, क्या नाम है उनके? अनंत वीर्याद्या, अनंत वीर है, और आदि शब्द से ऐसे और भी बहुत सारे लोग, उन सब ने द्यु यानी स्वर्ग में और भू यानी इस धरती पर लब्धाभिषेचना, अभिषेक को प्राप्त किया। स्वर्ग और यहाँ पर भूमि पर राजाओं का अभिषेक होता है, राज्याभिषेक, और तीर्थंकरों का जन्माभिषेक होता है। तो ऐसे तमाम अभिषेकों को
उन्होंने प्राप्त किया जिन्होंने भगवान का अभिषेक किया। तो इस तरह अभिषेक का ये फल शास्त्रों में उल्लिखित है। जैनम जयतु शास्त्र।